दोस्तों, आजकल देश की राजधानी में कोयले की कमी के चलते बिजली का संकट खड़ा हो गया है। और ये संकट वही संकट है जो पिछले दिनों पूरे देश में देखने को मिला था, जब ये कहा जा रहा था कि पूरे देश में कोयले की कमी के कारण बिजली पूरे तरीके से चले जाने की बातें हो रही थी। वही हाल इस समय दिल्ली का भी है। दिल्ली सरकार ने चेतावनी दी है कि राजधानी में बिजली की आपूर्ति करने वाले पावर प्लांट्स में कोयले की कमी हो गई है। पूरा देश कोयला संकट से जूझ रहा है, इसलिए दिल्ली में कोयले की इस कमी के कारण को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली देश के उन राज्यों से आती है जो अपने देश प्रवासियों को मुफ्त में बिजली देने का बहुत बड़ा काम करती है। इसीलिए आइए समझते हैं दिल्ली के इस बिजली संकट को। दोस्तों, दिल्ली या कहें कि पूरे देश में जो कोयले का संकट है, उसका सबसे बड़ा कारण रेलवे रैक की उपलब्धता का ना होना है। यही कारण है कि देश में एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को खत लिखकर पर्याप्त कोयला सप्लाई की मांग की है। इसी बीच एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में बत्ती गुल होने का खतरा क्यों बढ़ गया है। इसके साथ ही राजधानी में बिजली की कितनी और कहां से सप्लाई होती है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि दिल्ली को कहां से कितनी बिजली मिलती है। तो दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली को सबसे अधिक बिजली एनटीपी दादरी से 756 मेगावाट और एनटीपीसी दादरी 2 से 728 मेगावाट बिजली मिलती है। इसके बाद दूसरा नंबर झज्जर थर्मल पावर प्लांट्स का आता है। दिल्ली को यहां से 693 मेगावाट की बिजली मिलती है। इसके अलावा सामान से 446 मेगावाट, एनटीपीसी रेहन से 358 मेगावाट, एनटीपीसी सिंगरौली से 300 मेगावाट, कैलगांव से 157 मेगावाट, एसजेवीएनएल थानपा झाकरी से 142 मेगावाट, एनटीपीसी ऊंचाहार से 100 मेगावाट के साथ ही कुछ अन्य पावर प्लांट से भी दिल्ली को बिजली मिलती है। इस वजह से है बत्ती गुल होने का खतरा। अगर हम दिल्ली पर बत्ती गुल होने के खतरे की बात करें तो बिजली जाने के संकट को सरकार की नजर से देखें तो नॉर्मल कंडीशन में कोयले का स्टॉक लगभग 21 दिनों का होना चाहिए। लेकिन एनटीपीसी दादरी के साथ ही कई बिजली संयंत्र ऐसे हैं जिनके पास अब सिर्फ 1 दिन के कोयले का स्टॉक बचा है। उन्होंने कहा कि बिजली का बैकअप नहीं है, बिजली को स्टोर नहीं किया जा सकता है, इसका प्रोडक्शन रोज होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली का अपना कोयले से चलने वाला कोई भी प्लांट नहीं है। यहाँ 3 गैस बेस्ड पावर प्लांट हैं। इन तीनों की कैपेसिटी रोजाना 1900 मेगावाट की है, लेकिन अभी 1300 मेगावाट का प्रोडक्शन ही हो रहा है। दिल्ली में इस वक्त रोजाना 6000 मेगावाट की जरूरत है। कोयला कम होने की एक वजह यह भी रेलवे रैक की कमी की वजह से कोयला संकट पैदा हो गया है। हमारे पास आमतौर पर 21 दिनों का कोयला भंडार होना चाहिए, लेकिन दिल्ली को बिजली की आपूर्ति करने वाले बिजली संयंत्रों के पास महज 1 दिन का कोयला स्टॉक बचा है। दिल्ली में केंद्र सरकार से कोयला स्टॉक के स्टोरेज सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। पहले 450 रेल रैक उपलब्ध थे, अब इसे 405 कर दिया गया है। नेशनल पावर पोर्टल की दैनिक कोयला रिपोर्ट के अनुसार इस समय संकट से निपटने के लिए दिल्ली के पास दादरी 2 में 1 दिन और झज्जर अरावली में 60 से 8 दिनों का स्टॉक बचा है। इन प्लांट से दिल्ली में 30% तक की सप्लाई होती है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में ब्लैकआउट से बचने के लिए और मेट्रो के संचालन में इन स्टेशंस की अहम भूमिका रहती है। यहाँ कोयले की अरेंजमेंट होती रहे ताकि दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली मिलने में कोई परेशानी ना हो। दिल्ली नहीं, भीषण गर्मी के बीच देश में बिजली की बड़ी किल्लत बढ़ रही है। उत्तराखंड, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्यों में उपभोक्ताओं को 2 से 8 घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में इन दिनों रोज 23,000 मेगावाट बिजली की मांग है, लेकिन आपूर्ति सिर्फ 20,000 मेगावाट की है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में बिजली कटौती की जा रही है। देश के करीब 85 पावर प्लांट्स में कोयला खत्म होने के कगार पर है। रेलवे ने अगले आदेश तक 8 पैसेंजर ट्रेनों का संचालन रोककर पावर प्लांट्स तक कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए इमरजेंसी रूट्स बनाए हैं। देश में इन दिनों बिजली की कुल कमी 62.30 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई है। ये संकट कोयले की कमी से हुआ है। देश में कोयले से 70% बिजली का उत्पादन होता है। बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार 9 सालों में सबसे कम है। हालांकि सरकार का कहना है कि कोयले की कमी नहीं है, सरकार कोयला आयात कर रही है। केंद्र की तरफ से कहा गया है कि 25 अप्रैल तक
पावर प्लांट्स के पास 2.19 करोड़ टन कोयला था, जो अगले 910 दिनों के लिए काफी है। इसके साथ ही 7.25 करोड़ टन कोयले का स्टॉक कोल इंडिया के पास है। देश में कुल कोयला संकट के कारण की बात करें तो पहला रीजन तो बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। सबको पता है कि कैसे लॉकडाउन की वजह से देश की लगभग सभी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी थी, लेकिन लॉकडाउन खत्म होते ही पिछले 2 महीनों में बिजली की डिमांड अचानक से बढ़ी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बंदी और सुस्ती की कगार पर पहुंचे फैक्ट्रीज में तेजी से काम शुरू हुआ। इससे बिजली की खपत अचानक बढ़ गई, जिसके बारे में उनके इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर कंपनी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, और वो कोयले को पहले ही अपने प्लांट्स में स्टोर करने की जगह कम कोयले में ही काम करना शुरू कर दिए थे। और तभी से लेकर अब तक देश में कोयले के स्टोरेज पर काम उस तरीके से हो रहा था। शायद आपको लग रहा होगा कि सिर्फ भारत में ही बिजली जाने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि कोरोना काल पूरे विश्व के लिए था और पूरा विश्व इन समस्याओं से जूझ रहा था। इसीलिए कोयले की आपूर्ति का अनकट विश्वव्यापी है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में अचानक से कोयले के दाम बढ़ गए हैं, वो भी 1-2% नहीं बल्कि पूरे 40%, जिस वजह से ज्यादातर भारतीय पावर जनरेशन कंपनियों ने बाहर से इतने महंगे दामों पर कोयले को आयात करने से मना कर दिया है और उनके पास अब कोई कोयला नहीं बचा है। इसलिए सरकार इसका क्या उपाय सोच रही है, ये सरकार ही जाने। लेकिन जो एक्सपर्ट्स की राय है उसके हिसाब से हमने अब कोयले पर अपनी बिजली उत्पादन की निर्भरता को घटाना होगा और हाइड्रो पावर और सोलर पावर पर विशेष बल देना होगा। साथ ही अब अगर बात कोयले की करें तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी तरीके से जरूरी ट्रेन और ट्रांसपोर्ट का सहारा लेकर जल्द से जल्द कोयले की आपूर्ति करे। और अगर इसमें भी देर होती है तो दोस्तों अब आप अपने मोहल्ले में जनरेटर की जंगली आवाज सुनने के लिए तैयार हो जाइए, और अगर मुमकिन हो तो दिवाली के दिए के साथ एक परमानेंट लैंप भी खरीद ही लें, क्योंकि वापस आने वाला है तमराश खिलविश। अगर बिजली की कमी पूरी नहीं हुई तो कैसे गुजारेंगे आप अपना समय? कृपया कमेंट करके हमारी भी मदद करें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।